अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है और आपके पास उसके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऑडियो वीडियो कोई भी इमेज नहीं है, कोई ऐसा विटनेस ही नहीं है, और ऊपर से आपका एक 7 साल का बच्चा भी है, तो लाजमी आप सोचेंगे कि ऐसी कंडीशन में मेरे को डिवोर्स मिलेगा या नहीं। नहीं दोस्तों, आपको तब भी डिवोर्स मिलेगा। डिवोर्स मिलेगा केरला हाई कोर्ट की जजमेंट से, जो कि क्लियर कहती है कि अगर आपकी पत्नी किसी से बात करती है और आपके पास सिर्फ इस बात का प्रूफ है कि हाँ बार बार वो उसको कॉल करती है और आप उसको मना करते हैं कि आप उस आदमी से बात नहीं करेंगे, और वो आदमी बेशक ही उसका ऑफिसर हो, वहाँ वो जॉब करती हो, इसके बावजूद भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। क्योंकि अगर पति अपनी पत्नी को किसी से बात करने से रोकता है और पत्नी तब भी उससे बात करती है, तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड है, पति को डिवोर्स जरूर मिलेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छी जजमेंट है, पिछले साल अगस्त 2021 में आई थी। आइए बात करते हैं, जानते हैं कि जजमेंट क्या कहती है, क्या इसके अंदर है, क्या स्टोरी है, क्या आपके जीवन से मैच करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो इसमें पार्टी के नाम नहीं दिए हुए हैं, इन दोनों को छुपाया हुआ है, हस्बैंड के नाम को और वाइफ के नाम को भी। इसमें क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर टोटल मिलाकर 3 पेटिशन है जो हाई कोर्ट आई थी। फर्स्ट हस्बैंड की, जिसमें हस्बैंड कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए जो उनको मिलता है। सेकंड, मुझे अपने जो 7 साल की बेटी है उसकी मुझे कस्टडी चाहिए, कस्टडी नहीं मिलती है लेकिन विजिटिंग राइट मिलते हैं। थर्ड आता है वाइफ का, वाइफ ने जो अपने गोल्ड्स मांगे हुए कि भी मेरा जो गोल्ड था वो हस्बैंड के पास है, उसका मुझे पैसा दिया जाए, वो उनको निचली कोर्ट ने भी दिया था, ऊपरी कोर्ट ने नहीं दिया। देखिए सबसे पहले स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी है क्या। 2013 में ये केस फाइल हुआ, 2015 में हस्बैंड के दोनों डिसमिस हुए थे, फिर वे 2015 में ऊपर हाई कोर्ट आए थे और उसके बाद ये पिछले साल 2021 में अलाउ हुआ है। स्टार्टिंग से स्टोरी देखें तो 2006 में हस्बैंड वाइफ दोनों की शादी होती है। अगले साल 2007 में उनकी एक बेटी पैदा होती है। इसके बाद हस्बैंड को लगता है कि यार वाइफ गलत है, अडल्ट्री में उसको पाता है, वो उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करता है। 2008 में केस फाइल करता है, फिर उसको अमेंडेड करके 2010 में दोबारा फाइल करता है। इसी तरफ से वाइफ भी अपने गोल्ड के लिए एक केस फाइल करती है। इसके बाद दोनों का पैचअप हो जाता है, सोचते हैं कि चलो एक नया जीवन स्टार्ट करना चाहिए, और इस तरह से 2012 में 2012 में वो एक नए जीवन शुरुआत करने के लिए दोबारा से उन केसों को वापस लेकर के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर टाइम बीतता है, लेकिन जल्दी ही फिर से डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और अगले ही साल 2013 में वाइफ 498A और 34406 की FIR रजिस्टर करवा देती है हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ। इसके बाद इसी साल हस्बैंड डिवोर्स के लिए चला जाता है और अपने जो उसकी बेटी होती है उसकी कस्टडी के लिए चला जाता है। वाइफ फिर से जो उसके गोल्ड ऑर्गन्स है उसके लिए चली जाती है कि भाई मेरा ये पैसा है जिसकी इन्हें प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और कोर्ट में दोबारा से केस स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट होने के बाद ये आता है कि हस्बैंड को जो उसके पास कोई प्रूफ तो था ही नहीं, कोई इमेज, कोई वीडियो, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं, कोई ऑडियो नहीं है, कोई विटनेस नहीं है, ऐसा था तो सिर्फ क्या कि जो वो वाइफ कॉल करती थी उस लड़के को उसकी डिटेल थी, लेकिन कोर्ट उसको नहीं मानती क्योंकि वो जो लड़का था जिसके साथ उसके अफेयर थे वो उसी के साथ जॉब करता था, उसका ऑफिसर था। वाइफ टेम्परेरी रूप से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करती थी केरला के, और वो जो जिसके साथ अफेयर था वो उसी में उसका सीनियर था। तो कोर्ट कहती है भाई सीनियर ऑफिसर है तो अब आपस में बात तो होगी, इसलिए डिवोर्स देने से साफ मना कर देती हैं और फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस डिसमिस हो जाता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें कॉल डिटेल जो हस्बैंड ने लगाई सिर्फ वही है, इसके अलावा उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। हस्बैंड इसमें एलिगेशन लगाता है कि वाइफ मुझे गालियाँ देती हैं, मरने की धमकी देती हैं, इसके अलावा कहती है कि मैं सुसाइड नोट लिख के चली जाऊंगी, और साथ में रिलेशन बनाने के लिए भी साफ साफ मना कर दे कि तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगी। ऐसे एलिगेशन हस्बैंड के आते हैं। वाइफ इसमें अपनी जो भी इसका क्रॉस होता है उसमें कहती है कि हाँ मैं उससे बात करती हूँ, मेरा ऑफिसर है तो मैं बात कर सकती हूँ, भाई मेरी जॉब है, हालांकि बेसिक टेम्परेरी जॉब है लेकिन मेरे को ये राइट तो है ही है। इस तरह से फिर केस आगे बढ़ता है और जजमेंट आ जाती है। दोनों ऊपर चले जाते हैं, ऊपर हाई कोर्ट में आ जाते हैं। अब हाई कोर्ट में आने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पर जो भी चीज़ें आई थी हाई कोर्ट उनको डिक्लाइन करती है और इस बात को देखती है कि भाई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बार बार मना करता है कि इससे बात करने के लिए और कॉल डिटेल देखे तो रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे बातें हो रही है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हस्बैंड का भी मान सम्मान पत्नी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी पत्नी अगर किसी से बातें करते तो उसकी भी इंसल्ट फील होती है। तो ऐसे में उसको डिवोर्स मिलना चाहिए, हस्बैंड की तरफ बढ़ती है। और साथ में इसमें देखें तो गोल्ड की बात आती है वाइफ की। गोल्ड के लिए ये था कि जो उसका गोल्ड था
उसको बेच करके हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वगैरह खरीदी थी, तो उसमें ये चीज़ें साबित होती है, तो 1 लाख का जो भी ऑर्डर था उसको एज इट इज़ ही रखती है। इसके बाद आते हैं बाद में कि जो बच्ची के राइट थे, उन बच्ची के राइट के लिए कोर्ट कहती है कि हर 3rd सैटरडे को महीने के हस्बैंड अपनी बेटी से मिल सकता है। और उसके अंदर देखेंगे ना तो बहुत अच्छी जजमेंट है बच्ची की राइट के लिए। इसमें है यासिता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 की है, और साथ में एक और है अमैया द्विवेदी माइनर थ्रू LRS वर्सेस अभिनव त्रिवेदी, ये 2021 की जजमेंट है। दोनों ही जजमेंट लगाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें यह कहा हुआ है कि अगर किसी को एक को अगर कोई भी बच्चे की कस्टडी मिलती है तो दूसरे को विजिटिंग राइट देना ही पड़ेगा 100%। अगर कहीं जहां पत्नियां अपने बच्चों को छुपा कर रखती है, पति को मिलने ही नहीं देती है कि तुम्हें शक्ल नहीं देखने दूंगी यार, तुमसे तलाक भी नहीं लूँगी यार, मेंटेनेंस लूँगी, ऐसी पत्नियों के लिए जजमेंट बड़ी अच्छी है। जजमेंट की कॉपी लगाए और साथ में अपने बच्चों से विजिटिंग राइट ले, और पत्नी अगर विजिटिंग राइट नहीं दे तो उनके खिलाफ फिर कंटेम्प्ट कोर्ट की एप्लीकेशन लगाए। हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। तो ये जजमेंट के अंदर जजमेंट आती है, भी बड़ी अच्छी जजमेंट है, इनको भी आप यूज कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो कोर्ट ने इसके अंदर जो बातें कही हुई है टोटल क्लियर है कि अगर हस्बैंड के पास कॉल डिटेल है और वाइफ बार बार कहीं कॉल करती है तो वो हस्बैंड के फेवर में जाएगा। टोटल जो जजमेंट है 33 पैराज की है, टोटल 37 इसके अंदर पेजेस है। तो आशा करता हूँ ये जजमेंट आपके काम आएगी। अगर जो पति निराश है, सोचते हैं कि मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है मेरी पत्नी के खिलाफ कि वो अडल्ट्री में, तो ऐसे में कम से कम कॉल डिटेल तो आसानी से मिल ही जाएगी। कॉल डिटेल अगर आपके पास नहीं भी आती है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर भी कॉल डिटेल ले सकते हैं। ऑर्डर 16 रूल 7 रीड विद सेक्शन 151 CPC में एप्लीकेशन लगती है अगर डिवोर्स केस चल रहा है तो, और नॉर्मल कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसमें 91 CRPC एप्लीकेशन लगती है। आप एप्लीकेशन लगा करके कॉल डिटेल ले सकते हैं, और इस कॉल डिटेल के बेस पर भी डिवोर्स ले सकते हैं, बेशक ही बच्चा हो और वो पत्नी के ही पास क्यों ना हो। क्योंकि इसके अंदर बच्चे की कस्टडी हस्बैंड को इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये कहा गया कि स्टार्टिंग से जब से बच्चा पैदा हुआ तब से वाइफ के पास ही है। हालांकि दोनों साथ रहते हैं तो बच्चा दोनों के साथ ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी बेशक बच्चा हो लेकिन कॉल डिटेल है तो भी आपको डिवोर्स मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं दिल्ली द्वार कोर्ट में मुझसे मीटिंग भी कर सकते हैं। इस जजमेंट का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।